रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि अपनी जगह पर कायम रहो। रसूल का हुक्म है, कोई हरकत न करे। तुम पर सलाम। नबी कहते हैं, अल्लाह वालों, पेड़ के नीचे आओ और नबी के हाथ पे हाथ रख के वादा करो। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमानुर रहीम है। यकीनन राजी हुआ अल्लाह जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे तो जान लिया उनके दिलों का हाल, सुकून नाजिल किया उन पर और जल्द उन्हें एक फतेह से नवाजा। सच्चे हैं अल्लाह और रसूल। किसी और को भेजा है। सुहेल बिन अम्र, मुझे लगता है कि वो सुलह चाहते हैं। ऐ मोहम्मद, वो शर्तें तो हम पहले ही बता चुके थे जिनकी बिना पर सुलह मुमकिन है, तुम में और अहले कुरैश में, लेकिन तुमने नहीं मानी। ये क्या है? अल्लाह, रहमान, रहीम, ये कौन है? ये सब मत लिखो। और ये आखिर में क्या लिखा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हें रसूलुल्लाह मानता तो लड़ता ही क्यों? लिखो अब, ये काट कर लिखो। ये सुलह होती है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह और सुहेल इब्ने अम्र में। ये ठीक है या पहले वाला? ये ठीक है। लौट जाए मोहम्मद और उनके सब साथी इस साल मक्के से अपने घरों की तरफ। मक्का तो हमारा घर है। फिर अगले साल हम खाली कर देंगे मक्का और तुम यहां रह सकते हो 3 दिन तक, लेकिन तलवारें नहीं निकलेंगी। अगर चाहो तुम तो ये जंगबंदी की सुलह 10 साल भी चल सकती है। 10 साल अमन रहेगा। कुछ शर्तें और भी हैं, सुन लो।
रात में धावा नहीं बोलोगे, हमें धोखा नहीं दोगे, हम भी यही करेंगे। और जो बनना चाहे साथी मोहम्मद का बन सकता है, और अगर कोई रहना चाहे कुरैश के साथ तो रह सकता है। अगर इनकार किया या हमें से किसी को रोका या वादा तोड़ा तो खत्म सुलह। दस साल अमन और सुलह के। हमें जरूरत है इस वक्त की, हम इस्तेमाल करेंगे ये वक्त। यह खत है नबी करीम के बादशाहों के नाम, उन्हें इस्लाम की दावत दी है। यह हरकुल शाह रोम को, यह किसरा शाह फारिस को, और यह मकूकस शाह मिस्र को। जाओ, अल्लाह बरकत दे। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मिन जानिब मोहम्मद रसूल अल्लाह। ऐ हर कुल शहंशाह रोम, सलामती उन पर जिन्हें हिदायत मिली। ऐ अजीम बादशाह, दे रहा हूं दावत इस्लाम, कर ले तस्लीम, अल्लाह दोहरा अज्र देगा, नहीं तो गुनाह होगा आप पर और रियाया पर। He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation?
मिस्र के बादशाह मकुकस के लिए। मिन जानिब मोहम्मद रसूल अल्लाह किसरा शाह फुर्स के नाम, इस्लाम कबूल कर लें, अल्लाह दोहरा अज्र देगा, वरना गुनाह होगा आप पर और अहले मजूस पर। आवारा गर्दे सहरा, तू हमें समझाने आया है कि दीन क्या होता है? Muhammad, messenger of God, who gave him this authority? किसने अता किया उन्हें रुतबा? उन्हें अल्लाह ने बनाया है रहमत आलमीन। ईमान उसका मुकम्मल नहीं जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी परेशान रहे। जो शख्स अपना पेट भरकर सो जाए मगर उसका पड़ोसी भूखा ही रहे तो वो मुसलमान नहीं। कहा रसूल अल्लाह ने कि आलिम के कलम की रोशनाई शहीद के खून से ज्यादा अफजल है, और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो इंसानियत के सबसे ज्यादा काम आए, और हर मुसलमान औरत और मर्द पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। हाँ, यही तालीम है कुरान की। अल्लाह सच कहता है। अल्लाह कहता है कि सिर्फ उसकी इबादत करो और माँ बाप से अच्छा सुलूक करो। हाँ, यही तो है ईमान। माँ बाप को कभी न झिड़को, उनके सामने अदब से झुक जाओ और कहो, ए अल्लाह इन पर रहम कर, इन्होंने बचपन में हमारी परवरिश की। और जान लो ए लोगों, सबसे बड़ा जिहाद वो है जो इंसान करे अपने नफ्स से। और कहा रसूलुल्लाह ने, बेशक अपनी बुराइयों को दूर करना ही जिहाद अकबर है। और कहा, जो चाहता है खेती आखिरत की, हम इजाफा करेंगे, और जो चाहता है खेती दुनिया की, उसे यही मिलेगा, लेकिन फिर आखिरत में हिस्सा नहीं। और कहा अल्लाह ने कि अल्लाह कभी नहीं बदलता हालत उस कौम की जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलना चाहे। जिसकी अमानत रखो उसे लौटा दो, खयानत का जवाब खयानत नहीं। कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स को हिसाब देना होगा। तो इमाम को अपनी जिम्मेदारी का जवाब देना होगा। मर्द पर जिम्मेदारी है अपने खानदान की और उसे उसका जवाब देना होगा। औरत जिम्मेदार है अपने शौहर के घर की और उसे उसका जवाब देना होगा। और खादिम जिम्मेदार है अपने आका के माल का और उसे उसका जवाब देना होगा। तो तुम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का जवाब देना होगा। क्या फिर मुझे गिरफ्तार करने आए हो अम्र? नहीं, मुझे नबी के पास ले चलो। आओ गले मिलो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैंने आपसे जंग की थी। फिक्र ना करो खालिद, इस्लाम से पहले के हर खता मुआफ। मुझे माफ करे,
लेकिन इस चटाई पर तो आपको तकलीफ हो रही होगी या रसूल अल्लाह। कहीं ये तो अपना लिबास बिछा दूं। रसूलुल्लाह को सादगी पसंद है खालिद। नेमतें हमेशा नहीं रहती। इनके पास इस चटाई के सिवा कुछ भी नहीं। मुआफ करे, मैं आपके हुजूर इस तरह सजदज के हाजिर हुआ। ये रसूल की खिदमत में है, इसे गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दे या रसूल अल्लाह। ए खालिद, यह तलवार मुसलमानों के खिलाफ सबसे तेज तलवार थी। मगर अब तुम ही बनोगे खालिद अल्लाह की तेज तलवार। यही होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के लिए सब आसान है। तो जिस तरह वो मुर्दों से जिंदा निकालता है, उसी तरह हार को जीत में बदलने पर कादिर है। 2 साल पहले हम समझते थे सुलह हुदैबिया हमारी हार है, लेकिन आज खुद ही देख लो हम हर रोज किस तरह लोगों के दिल पर दिल जीत रहे हैं। ये कौन है? अबू सुफियान, कहाँ है मोहम्मद? मुझे मिलना है। रसूल अल्लाह मस्जिद में है। या मोहम्मद, तुम्हारे लोगों ने नहीं तोड़ी सुलह हुदैबिया की। मैं मानता हूं बद्दुओं ने खेल खराब कर दिया। मुझसे मुंह फेर के मत जाओ मोहम्मद, रुक जाओ। या मोहम्मद मत जाओ। देहाती चोरों का काफिला था जिसने तोड़ी सुलह हुदैबिया की। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमला रात में हुआ था, तो फिर कैसे कहते हो कि हम थे? आए बरा, मैं तुम्हारे शहर में हूं। आए हुजैफा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। कोई नहीं सुनता मेरी। या अबू बकर, या उमर, या अली, अरे कोई तो सुनो मेरी। मैं सरदार कुरैश, मैं मक्का, मैं अबू सुफियान, मेरी ये तौहीद। لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده. لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب. نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان. ماذا أقول؟ هزمت وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة، أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟ وهذا الدين الذي غرس في 4 أنفس. ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟ ولماذا لم تختر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟ أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة. सुलह तुम लोगों ने तोड़ी है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।
पर कबीले चले आ रहे हैं। शाम तक 10,000 हो जाएंगे। हम अब भी उससे लड़ने की ताकत रखते हैं। घर ढा देंगे, रास्ते बंद कर देंगे। सब बेकार है। आज उनके साथ 10,000 सिपाही हैं। बुज़दिल, मर जाएंगे मगर आने नहीं देंगे मोहम्मद को। लौट जाओ घर को हिंद। बुज़दिल, क्या तू सरदार मक्का है? अपनी तरफ देख, टूट चुका है तू। बाप मरा, भाई मरा, चचा मरा और अब शौहर भी हथियार डाल देगा। मेरा तो सब कुछ टूट गया। अहमक, हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते, नहीं रखते। बेशक वो मक्का लेना चाहते हैं। हम आज की रात यहीं कयाम करेंगे। मक्का मैं पहाड़ियों के बीच से देख रहा हूं। يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. عجبا، أشم رائحة خبزهم. ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دما على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة، ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساومهم. خذني إليه. جئت تسلمنا مكة. لن تشركني في خبزك. أعرف، ربما لأنكم تريدون قتلي. अब यहां किस लिए आए हो? मैंने आपके इर्द गिर्द लोग देखे तो मैंने वो ताकत पहचान ली जो आपने इन लोगों में पैदा कर दी है। या मोहम्मद, अगर आप मुनासिब समझे तो। अब भी शर्तें रख रहे हो अबू सुफियान? अबू सुफियान, तुम्हारे दिल ने अब भी कबूल नहीं किया वो हक जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। क्या करूं, शक दिल का साथ नहीं छोड़ता। सर उड़ा दूं तुम्हारा, सारा शक दूर हो जाएगा। नहीं खालिद, दीन में जबर नहीं। किसी को लगते हैं कई साल और किसी को कुछ लम्हे। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे। ऐ काले गुलाम, तुम मुझसे आला है। यह सब अता किया है मुझे मेरे रब ने। हाँ, अगर मेरे खुदा सच्चे होते तो मुझे अकेला ना छोड़ते।
मैं सच्चे दिल से ऐलान करता हूं और इकरार करता हूं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और आप आए मोहम्मद हैं रसूल अल्लाह। और अब मुझे इजाजत दीजिए। घरों में जाओ, मुसलमान 3 दरवाजों से मक्के में दाखिल हो रहे हैं, सब लोग घर के अंदर जाओ। घरों में जाओ, मुसलमान 3 दरवाजों से मक्के में दाखिल हो रहे हैं, घरों के अंदर जाओ। लोगों ने सुलह नहीं तोड़ी, उनसे 10 साल तक सुलह कायम रहेगी।
किसी से सख्ती ना हो मक्के में, नरमी से पेश आओ, किसी के साथ बुरा मुआमला ना हो। जो अपना दरवाजा बंद कर ले वो महफूज, जो अबू सुफियान के घर चला जाए वो महफूज, जो मस्जिद में दाखिल हो वो महफूज। उसने वादा पूरा किया, वो एक दरवाजे से अंदर नहीं आए। वो दिल जीतने का फन जानता है, नेजा नहीं चलाता। यही असल कामयाबी है। लेकिन मेरे लिए तो कहर है। हमें लोगों के सामने आ जाना चाहिए हिंद। क्या हम गुमराही पर थे? हाँ, हम गुमराही पर थे, गुरूर का गुनाह कर रहे थे, अपने खुदाओं को शान वाला समझते थे। और देखो आज वो पहुंच गए हैं काबे तक। بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله। इस तरह अल्लाह की मदद से इस्लाम को फतेह हासिल हुई और रसूलुल्लाह ने मक्का की हुर्मत कायम की। आपने न खुद बदला लिया और न किसी को बदला लेने दिया। नबी ने अपनी आंखों के सामने सारे अरब में इस्लाम को कबूल करते हुए देखा। कुछ दिनों बाद आखिर वो अंधोनाक दिन आ ही गया और हमारे नबी 63 साल की उम्र में पीर के दिन रबीउल अव्वल 13 हिजरी को अपने रब से जा मिले। उनकी वफात पर हजरत अबू बकर ने फरमाया कि ऐ लोगों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो गए और ऐ मुसलमानों, तुम जान लो कि अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा, वो लाफानी है। आज वो मुसलमान जो मुट्ठी भर थे सारी दुनिया में छा चुके हैं। मुतमईन है कल्ब मेरा जिक्र से आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल नहीं चाहता नजर हटाओ रोज़े से आपके। कुछ भी नहीं मुझसे रहा, कुछ भी नहीं मुझसे रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। عمره الجليل وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة. أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح